वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक। डबल वोबल्स कई सारे होते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई होगा तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे? क्या ए से बने हुए काफ़ी सारे ऐसे उच्चारण हैं जिसे आपको नहीं पता? तो अगर ए आई है तो आप उसे क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। अब ये तो मुझे लगता है कई कैसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये पहले से भी पता होगा, लेकिन आप सिर्फ इसको देख के ये मत सोचिएगा कि ये तो हमें आता है। ऐसे काफ़ी सारे रूल्स है जो आपने पहले कभी नहीं देखे, वो भी इस वीडियो में है। तो ए आई को ए पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसको पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी गलती बहुत ही कम होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आई होगा तो ए आई को ए पढ़ेंगे। जैसे पेन, तो पी को पा पढ़ रहे, ए आई को ए पढ़ रहे, एन को ना पढ़े। पेन का मतलब होता है दर्द। ये पेन लिखने वाला नहीं है, ये पेन का साउंड है, पेन। ठीक है, तो इसको पेन साउंड करिएगा। ए आई को ए का साउंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा पेन यानी कि दर्द। उसके बाद ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है पाना। क्या होता है ज्ञान का मतलब? पाना। ठीक है, मैन मुख्य, चैन जंजीर, नेल नाखून। इसको समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर ए आई के साथ आर हो, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर दे रखा हो तो उसको अलग पढ़ते हैं। जैसे एयर, जैसे पी ए आई, इसको पढ़ेंगे पेयर। पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या होगा? जोड़ा। हेयर, फेयर, अफेयर, रिपेयर। इसको अच्छे से याद करिएगा। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद एन हो तो क्या पढ़ना है? अगर किसी भी वर्ड में ए आई के बाद एन होगा तो आपको आ पढ़ना है। जैसे इसको हम पढ़ेंगे बिलन। वैसे हमें बिलेन पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसको हम बिलन पढ़ेंगे क्योंकि ए आई के बाद एन है। विलन का मतलब होता है खलनायक, या फिर जो भी मूवी में विलन होते हैं। माउंटन, मेंटन, मेंटेन होता है ना, बनाए रखना। इसी की आप आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड में ए के साथ ई होगा और ये दोनों एक साथ होंगे तो इसको ई पढ़ेंगे। जैसे ए ई ओ एन, इसे हम पढ़ेंगे ईयन। क्या पढ़ेंगे? ईयन। ईयन का मतलब होता है युग या फिर अनंत काल। इसी तरीके से एजिस होता है रक्षा या बचाव। ए एरोप्लेन। जब किसी वर्ड में ए ई के बाद आर हो तो इसका साउंड थोड़ा चेंज हो जाता है, इसे ईयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईयर। जैसे एरियल, एरियल का मतलब होता है हवाई। और याद रखिएगा इसमें ए आर, अब मैंने बताया ए ई आर होगा तो इसे ए हर पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से एयरेट, वस्तु में या गैस को भरना भी होता है। एयरप्लेन यानी कि हवाई जहाज। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए और यू एक साथ हो तो ए और यू को ओ पढ़ते हैं। जैसे कॉज हो गया, तो यहाँ पर ए यू को ओ पढ़ रहे हैं। कॉज का मतलब होता है कारण। क्या होता है? कारण। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर ए यू दिखेगा तो आप उसे क्या पढ़ेंगे? कॉज। यहाँ पर जाने लिखा है वो आप लिख लीजिएगा। पॉज हो गया, सोस हो गया, बिकॉज हो गया, बॉट हो गया। तो सबको आप पढ़ के समझ लीजिएगा। देखिए, वॉट का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, इसका हम फर्स्ट फॉर्म होता है बाय और बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसको कैसे पढ़ना है? अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसको याद करना होगा कि ए यू को ओ पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, यदि वर्ड में ए डब्ल्यू हो और दोनों एक साथ हो तो इसको ओ पढ़े। ऐसे लो, लो का मतलब होता है कानून। कहते हैं ना, लो की पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद है सो, सो का मतलब होता है देखा। ये सी का सेकंड फॉर्म में। उसके बाद है ड्रॉ यानी कि खींचना। ठीक है, तो ये समझ में आया? आपको अच्छे से समझने के लिए इसको याद कर लीजिएगा। और अगर आप हमारी कोचिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जब किसी वर्ड के शुरू में ए डब्ल्यू हो तो उसको अब पढ़ें। अगर किसी भी वर्ड मीनिंग में ए डब्ल्यू शुरू में हो
तो उसे अप पढ़ेंगे, उसे ओ नहीं पढ़ेंगे। जैसे AWAY, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब पढ़ रहे हैं हम, और AY को ए पढ़े यानी कि अवे। ठीक है, अवे यानी कि दूर। उसी तरीके से अवेक यानी कि जागना। उसके बाद है अवॉइड, पुरस्कार, अवेयर, जागरूक। अवेयर कहते हैं ना, आपको इस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए। अवेट मतलब अवेट का मतलब होता है परीक्षा करना। समझ में आया? आई होप आप समझ गए होंगे इसको अब पढ़ा जाता है। अगर ये शुरू में होगा तो आप इसे अब पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपकी और अच्छे से हेल्प करेंगे और आपको अच्छे से सारे रूल्स दोबारा से समझा देंगे। तो मैं कृपया आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सही लोगों तक पहुंच सके। जब किसी वर्ड के अंत में AY हो तो AY को ए पढ़ेंगे। अगर कहीं पर भी किसी वर्ड के अंत में AY होगा तो उसको ए पढ़ते हैं। जैसे प्रे, इसमें P को पा पढ़ा, आर को रा और AY को ए। इसी तरीके से डे, मे, अवे और डिले, इनको भी आप ध्यान से देख लीजिए। डे का मतलब दिन होता है, मे का मतलब सकना या मई भी होता है, अवे यानी कि दूर और डिले यानी कि देरी करना। समझ में आया? अब चलिए आगे जानते हैं। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ गए होंगे, अब आगे बढ़ जाते हैं। और ये याद रखिएगा लास्ट में होगा तभी आपको AY पढ़ना है, और ये लास्ट में ही आपको मिलेगा। यदि किसी वर्ड में EA हो तो EA को ई पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में लास्ट में नहीं, अगर किसी भी वर्ड मीनिंग में EA होगा तो उसको ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ई। जैसे रीच, तो आर को रा पढ़ा, EA को ई पढ़ा, CH को चार। रीच का मतलब होता है पहुंचना। उसके बाद है टी यानी कि चाय, सी, टीच, रीड। इसको अच्छे से देख लीजिए। यदि किसी वर्ड में EA के बाद आर हो तो उसे ईयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईयर। जैसे अपीयर, तो इसमें EAR है तो हमने ए को आ पढ़ा, पी को पा पढ़ा और EAR को ईयर पढ़ा। देखिए डबल पी को भी सिर्फ पाई पढ़ेंगे। अपीयर यानी कि प्रतीत होना, मतलब किसी के सामने आ जाना। इसी तरीके से क्लियर हो गया, क्लियर मतलब स्पष्ट साफ होता है। नियर हो गया, हियर हो गया, फियर हो गया। तो समझ में आया? अच्छे से एक एक को समझ लीजिएगा ताकि आपको दोबारा से वीडियो देखने की भी जरूरत ना पड़े। कुछ शब्दों में EA का उच्चारण ए भी होता है, आ भी होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे हमने इसे पढ़ा जेलस, किसी से जलन करना, ईर्ष्या करना जेलस कहलाता है। यहाँ पर OUS है और शुरू में ES है, तो ES को हमने आ पढ़ा, सॉरी EA को हमने आ पढ़ा और OUS को अस पढ़ा। याद रखिएगा OUS को अस पढ़ते हैं और EA को आ पढ़ेंगे कुछ वर्ड मीनिंग में। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग जो इसमें है सिर्फ इसी में आ पढ़ना, बाकी कहीं नहीं। जैसे हेल्थ हो गया, हेवन हो गया, लर्न हो गया, अर्ली हो गया, इसमें ही आ पढ़ना, बाकी कहीं नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। कहाँ कहाँ पढ़ना है मैंने लिखवा दिया, सिर्फ यही वर्ड मीनिंग है। अब ए के लिए एक दो वर्ड मीनिंग है वो भी लिखवा दिए, और आ का भी मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं। अब देखिए यदि किसी वर्ड में डबल ई हो और दोनों एक साथ हो तो इसको बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। याद रखिएगा डबल ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे मीट, इसमें एम को माँ पढ़ा, डबल ई को ई, टी को टा। मीट यानी कि मिलना। ग्रीन यानी कि हरा, वीक सप्ताह, सीख तलाश करना, और हीड सावधानी। यदि किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर हो तो डबल ई और आर को ईयर पढ़ेंगे। जैसे डियर, डी को डा, डबल ई, ई आर को ईयर यानी कि डियर। डियर का मतलब होता है हिरण। ठीक है, इसी तरीके से जियर, लियर, इंजीनियर और स्नीयर। यदि किसी वर्ड में EU हो तो EU को यू पढ़ते हैं। EU को क्या पढ़ेंगे? यू पढ़ेंगे। याद रखिएगा। जैसे यूरोप, तो EU है तो EU को यू पढ़ रहे हैं, बाकी रो पढ़ रहे हैं, सिंपल है यूरोप। इसी तरीके से फ्यूड, फ्यूल, यूलजी और यूनक। ठीक है, यदि किसी वर्ड में EW हो
तो ई डब्ल्यू को भी यू पढ़ेंगे, इसको भी याद रखना है। जैसे न्यू, इसमें ई डब्ल्यू को हम ऊ पढ़ रहे हैं। न्यू यानी कि नया, न्यू ईयर, कुछ भी हो सकता है, न्यू बॉर्न, न्यू या फिर फ्यू या फिर न्यूली। यदि किसी वर्ड के अंत में सी एच, एस एच, एल या आर हो और उसके बाद ई डब्ल्यू हो, तो ई डब्ल्यू को हम क्या पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे। जैसे च्यू, चू का मतलब होता है चबाना और इसमें ई डब्ल्यू आ रहा है सी एच के बाद। इसी तरीके से एल के बाद ई डब्ल्यू आ रहा है तो ब्लू पढ़ रहे हैं। फू, जैसे फूका, ठीक है, तो यहाँ पर एल आ रहा है तो ज़्यादातर एल ही होता है वैसे तो। स्लू हो गया तो यहाँ पर भी एल के बाद ई डब्ल्यू है। केसु हो गया, यहाँ पर एस एच के बाद है। स्क्रू हो गया, पेज कहते हैं ना तुम्हारे स्क्रू ढीले हैं क्या। यदि किसी वर्ड के अंत में ई वाई हो तो उसको ई पढ़े। जैसे मंकी होता है तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंकी में हमने ई वाई को क्या पढ़ा है, ई पढ़ा है। तो मंकी यानी कि बंदर। बहुत से लोग मोंकी पढ़ते हैं, वो गलत साउंड होता है, उसको मंकी पढ़े। डंकी, ट्रॉली, पुली, लेकी, ठीक है, इसको याद रखिएगा और इसको लिख लीजिएगा कि ई वाई को ई पढ़ना है। यदि किसी वर्ड के अंत में टी एच या वी के बाद ई वाई हो तो उसका साउंड ए होता है। क्या होता है, ए। देखिए अगर ई, टी एच के बाद ई होगा तो ए पढ़े, वी के बाद होगा तो ए पढ़े। जैसे दे यानी कि वे लोग, यहाँ पर टी एच के बाद है। इसी तरीके से कन्वे यानी कि सूचित करना, सर्वे यानी कि सर्वेक्षण, ठीक है, इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो समझ में आया होगा। यदि किसी वर्ड में ई आर एक साथ दे रखा हो तो उसको अर पढ़ें। जैसे वर्व, तो यहाँ पर आ को नहीं भी पढ़ेंगे, सिर्फ रा को पढ़ेंगे तो भी वो सही माना जाएगा। अब जैसे वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। जैसे हर्ड, हर्व, समर, कस्टमर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ई आर को सिर्फ रा पढ़िए, आर भी मत पढ़िए मेरे हिसाब से, अगर आप मिस्टेक नहीं चाहते हैं तो ये समझ में आया। अब आगे जान लेते हैं। यदि किसी वर्ड के बीच में आई ई हो तो आई ई को ई पढ़ें। अगर ये बीच में हो तो आपको इसे ई पढ़ना है और ये याद रखना है ताकि आपकी गलतियाँ ना हो, ठीक है। तो जैसे फील्ड है तो उसमें बीच में आई ई है, तो आप इसे ध्यान से देखिए कैसे पढ़ रहे हैं। आपको फा, आई ई को ई, एल को ला और डी को डा। यहाँ पर एल आधा है, याद रखिएगा जब दो कॉन्सोनेंट साथ में होते हैं तो फर्स्ट वाला आधा माना जाता है। फील्ड यानी कि खेत, चीफ, ब्रीफ, रिलीफ, थीफ, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जब किसी वर्ड के अंत में आई ई हो तो आई ई को ई पढ़े। अगर वो अंत में होगा तब भी आपको आई पढ़ना है, बीच में होगा तो भी। जैसे मूवी में ओ आएगा, गलती से यू लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ओ की जगह ओ लिख लीजिएगा यू की जगह। तो मूवी का मतलब होता है चलचित्र, ठीक है, क्या होगा, चलचित्र। जैसे टॉकी, कुकी, कुछ वर्ड में आई ई एक साथ हो तो देखिए अगर आई एक साथ होगा तो आपको आई पढ़ना है। जैसे ये ज़्यादातर छोटी छोटी वर्ड मीनिंग में आता है, जैसे 3 लेटर की, तो ऐसे में ज़्यादा आता है छोटी वर्ड मीनिंग में। जैसे हमने देखा पाई, तो इसमें आई पढ़ने, पाई का मतलब होता है गड़बड़, ठीक है। उसके बाद डाई, टाई, लाई, और लाई का मतलब 2 तरीके से होता है, एक झूठ और एक होता है लेटना। तो आप इस तरीके से दोनों को अलग अलग समझ सकते हैं, ठीक है। जब किसी वर्ड में आई ओ हो एक साथ, मतलब आई ओ अगर कहीं पर भी हो तो आप उसे आ पढ़ें। जैसे नेशन, यहाँ पर हम नेशन में टी आई ओ एन है तो हम इसे सन पढ़ें, लेकिन ये टी के साथ आई ओ होगा तो आपको आ पढ़ना है। याद रखना है, अगर टी के साथ आई ओ तो आपको आ पढ़ना है, जैसे नेशन में पढ़ा। और भी है कुछ वर्ड मीनिंग जहाँ पर आई ओ होता है तो आ पढ़ते हैं, वो भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे नेशन का मतलब क्या होता है, राष्ट्र, इंटरनेशनल ऐसे बोलते हैं ना। इसी तरीके से हम यहाँ पर और भी देख लीजिए, जैसे इसे पढ़ते हैं अनियन, अनियन यानी कि प्याज। पेशन, मतलब पेशन कहते हैं ना, पेशेंट को, टेंशन, क्रिएशन। तो इस तरीके से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सब में क्या है, ओ एन है, यानी कि आई के साथ एन जरूर आएगा, ये याद रखिएगा। सॉरी, आई ओ के साथ एन जरूर होगा,
तभी वो आ पढ़ा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये जहाँ पर आई के साथ आई ओ के साथ एन होगा वहाँ पर आपको आ पढ़ना है। इससे आपकी मिस्टेक कम होगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे। जब किसी वर्ड में आई आर साथ में हो तो भी आई आर को आपको आर पढ़ना है। आप आई आर को आर की जगह रा पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आर की जगह हम गलत पढ़ देते हैं। तो मेरे हिसाब से आर की जगह रा पढ़ें। जैसे बी को बा पढ़ा, आई को मत पढ़िए, आर को रा पढ़िए और डी को डा पढ़िए, यानी कि बर्ड। सिंपल बर्ड पढ़ दीजिए, आर वगैरह मत पढ़िए, यानी कि पक्षी। सर्ट हो गया, डर्टी हो गया, चर्प हो गया, फॉर्म हो गया। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो गलती ना के बराबर होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, जब किसी वर्ड में आई आर ई एक साथ दे रखा हो तो इसे आयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आयर। जैसे फायर में आप देख रहे हैं आई आर ई एक साथ है, फायर यानी कि आग, और इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? आयर। ठीक है। जैसे हायर, टायर और इंस्पायर, डिजायर, इस तरीके से आपको पढ़ना है। और इसमें हमेशा याद रखिएगा आई आर ई को आयर पढ़े, ईयर ना पढ़े, नहीं तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी और आप इसे गलत पढ़ेंगे तो फिर पूरा साउंड ही गलत हो जाएगा। तो आप किसी और के सामने बोलेंगे तो वो आपको मजाक ना बनाए, इसलिए आप सही से रूल्स को समझ लीजिएगा। यदि किसी वर्ड के बीच में ओ ए हो तो ओ ए को ओ पढ़ें। अगर ओ ए किसी वर्ड के बीच में हो तो ओ ए को क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। जैसे बॉट, यहाँ पर बी को बा पढ़ रहे हैं, ओ ए को ओ पढ़ रहे हैं, टी को टा पढ़ रहे हैं, तो इन सबको मिला के बनता है बोट, यानी कि नाव। इसके बाद रोड, इसको थोड़ा धीरे ही पढ़े, रोड। इसी तरीके से रोड ऐसे नहीं पढ़े, गोट, रोस्ट, कोस्ट। ठीक है, इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो गलती कम होगी और आपका साउंड भी सही रहेगा। ओ ए को क्या पढ़ रहे हैं? ओ पढ़ रहे हैं। यदि किसी वर्ड में ओ ए के बाद आर हो तो देखिए, अगर किसी वर्ड में ओ ए के बाद आर होगा तो भी आपको उसे ओ पढ़ना है। जैसे HOARD, इसे क्या पढ़े? ह ओ ड, हॉड, यानी कि इकट्ठा करना। इसी तरीके से हॉर्स, इसका मतलब घोड़ा नहीं है, बोर, रोर, कोर्स। इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसको याद रखिएगा और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ओ ए को ओ पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ ई हो तो ओ ई को ओ पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? ओ ई को ओ पढ़ें। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं टो, तो यहाँ पर हम ओ ई को ओ पढ़ रहे हैं। टो का मतलब होता है पैर की उंगली को टो बोलते हैं। हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इसको समझ लीजिए। यदि किसी वर्ड के बीच में ओ आई हो, हमेशा ओ आई बीच या शुरू में होगा, लास्ट में कभी नहीं होगा, तो आप इसे ओ ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओए। जैसे बॉईल, बॉईल का मतलब होता है उबालना। जैसे हम बोलते हैं आलू को बॉईल कर दो, तो इस तरीके से आपको बोलना है, या फिर आप याद कर सकते हैं जॉइन, पॉइंट, पॉइजन, अवॉइड। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओ आई को क्या पढ़ते हैं? ओ पढ़ते हैं। वेरी गुड। आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगा तो आप एक एक को समझ जाएंगे। यदि किसी वर्ड में डबल होगा तो उसको ऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊ। तो याद रखिएगा, जैसे रूट, तो इसमें क्या है? डबल ओ है, तो आर को रा पढ़ रहे हैं, डबल ओ को ऊ पढ़ रहे हैं और टी को टा पढ़ रहे हैं। रूट यानी कि जड़। ठीक है। बूस्ट यानी कि बढ़ाना, स्पून यानी कि चम्मच, बून यानी कि लाभ, और ब्लूम यानी कि फूल या पुष्प। पुष्प फूल एक ही बात है। संस्कृत में पुष्प बोलते हैं और हिंदी में फूल। यदि किसी वर्ड में डबल ओ हो तो उसे ऊ ही पढ़ा जाता है, लेकिन वो बड़े ऊ की मात्रा कहलाती है। जैसे रूट, और जैसे आपने पढ़ा, यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं दिखेगी, जैसे हुड। यहाँ पर छोटी बड़ी ऊ की मात्रा में कुछ कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर आ भी पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर हम हुड पढ़ रहे हैं, वुड पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ब्लड और फ्लड पढ़ रहे हैं। तो दो ऐसी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर आ पढ़ते हैं, ब्लड में, एक फ्लड में। इन दो वर्ड मीनिंग में हमेशा आ पढ़ना है, बाकी किसी में आ नहीं पढ़िएगा, हमेशा ओ ऊ ही पढ़े, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़िएगा। अब यदि किसी वर्ड में डबल ओ के बाद के हो तो उसे छोटे ऊ की मात्रा पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? छोटे ऊ की मात्रा का डबल ओ के बाद
तो क्या होगा, के होगा। तो जैसे बुक में क्या है, के है, तो हम उसे बुक हम उसे क्या पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, बुक नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से लुक, कुक, सुक, टुक, आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी मिस्टेक नहीं होगी। दोनों में फ़र्क ये है, ये जल्दी बोलना है छोटा ऊ, और बड़ा ऊ धीरे से, जैसे कि टुक। अगर आप बड़े ऊ की मात्रा बोलेंगे तो टूक हो जाएगा, वो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं। इस तरीके से आप इसे पढ़ेगा। अब आगे जान लीजिए। यदि किसी वर्ड में डबल ओ के बाद आर हो तो हमेशा डबल ओ को ऊ रू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऊ या फिर ओ पढ़ेंगे कुछ में। तो पहले जान लेते हैं ओ और ऊ कहाँ पढ़ रहे हैं। जैसे पुअर, POOR, इसे क्या पढ़ रहे हैं, पुअर यानी कि गरीब। समझ में आया। इसी तरीके से बोरियस और स्पुअर, यहाँ पर हम ऊअर पढ़ रहे हैं। और लेकिन दो वर्ड मीनिंग में ओ पढ़े हैं, जैसे डोर और डोरबेल। सिर्फ इन दो में ही ओ पढ़े, बाकी कहीं पर भी ओ मत पढ़िएगा गलती से भी। सिर्फ इन दो को छोड़ के कहीं और आपको ओ नहीं पढ़ना है, ये याद रखना है। इन दो में ही हम ओ पढ़ते हैं, और इन दो में हम ऊअर पढ़ते। ऊअर तो देखिए सब में पढ़ सकते हैं जहाँ पर आर होगा, लेकिन ओ सिर्फ इन दो में ही पढ़ना है और बाकी में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। आप चलिए आगे जान लेते हैं। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तभी समझ आएगा, नहीं तो वीडियो देख के छोड़ देंगे तो नहीं आ पाएगा। इसे लिख के प्रैक्टिस करिए। अब आगे जान लेते हैं। यदि किसी वर्ड के बीच में ओ यू हो तो ओ यू को हम आउ पढ़ते हैं। जैसे प्राउड, यहाँ पर ओ यू को आउ पढ़ा जा रहा है। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं, आउ। ये आउ आई बन गया, वो आउ है। तो प्राउड का मतलब होता है गर्व। क्या होता है, गर्व। जैसे हाउस, क्लाउड, अबाउट, साउंड। इस तरीके से आपको पढ़ना है। यदि किसी वर्ड में ओ यू के बाद एल हो, ओ यू के बाद क्या होगा, एल होगा, तो ओ यू को हम ओ पढ़ेंगे या फिर ऊ पढ़ेंगे। जैसे अगर एल है तो ओ कहाँ पर पढ़ना, ऊ कहाँ पर, अच्छे से समझिए। जैसे सोल, यहाँ पर हम इसे ओ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ओ, यानी कि सोल यानी कि आत्मा। जैसे शोल्डर, कंधे को बोलते हैं, या कंधा। मोल्ट, गिरना। शुड और कुड में हम ऊ पढ़ते हैं। तो ये दो लिख लीजिएगा कि किस में ऊ पढ़ते हैं। अगर एल होगा तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप। ठीक है। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ यू के बाद आर या एस हो तो ओ यू को आ पढ़ेंगे। जैसे कलर में आप देख रहे हैं ओ यू के बाद आर है, तो ओ यू को हम क्या पढ़ रहे हैं, आर पढ़ रहे हैं। वैसे आर भी ना पढ़े, सिर्फ र पढ़ेंगे। जैसे कलर, हम ओ यू को सिर्फ रा पढ़ रहे हैं। कलर यानी कि रंग। हर्बल, हर्बल में भी आप देख रहे हैं बिहेवियर, वंडर्स, मार्वल्स। सब में अगर ओ यू आर है तो र पढ़ेंगे, ओ यू एस है तो सिर्फ सा पढ़ेंगे। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ओ यू को अच्छे से समझ लीजिएगा, आर के बाद क्या पढ़ना है और एस के बाद क्या पढ़ना है, इसको अच्छे से समझिएगा ज़रूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डब्लू हो तो ओ डब्लू को आउ पढ़े। अगर लास्ट में हो तो, जैसे काऊ, तो यहाँ पर लास्ट में ओ डब्लू है तो हम इसे आउ पढ़ रहे हैं। इसकी तरीके से आगे पढ़ेंगे नाउ, हाउ, वाउ, वाउ। यहाँ पर दोनों बार डब्लू आएगा, वी लिख गया है। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डब्लू हो तो ओ डब्लू को ओ भी पढ़ा जाता है लास्ट में। आउ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं, लेकिन एल के बाद अगर ओ डब्लू हो तो आप एल और आर के बाद पढ़ेंगे। जैसे स्लो यानी कि धीरे, यहाँ पर एल के बाद ओ डब्लू है। ठीक है, इसमें फ़र्क है, एल के बाद और आर के बाद होगा तब आपको क्या पढ़ना है, ओ पढ़ना है। ठीक है, जैसे ब्लो, यहाँ पर एल के बाद है, फ्लो एल के बाद है, फेलो और आर के बाद है सोरो। समझ में आया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूँ तो। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ डब्लू के बाद एन या एल हो तो उसे आउ पढ़ें। अगर किसी वर्ड में ओ डब्लू के बाद एन हो तो क्या पढ़ेंगे, आउ पढ़ेंगे।
जैसे डाउन में क्या है, ओ डब्ल्यू के बाद एन है, तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, डाउन। डाउन यानी कि नीचे। इसी तरीके से ब्राउन यानी कि भूरा, ड्राउन यानी कि डूबना, प्राउल यानी कि तलाशी करना, ग्राउल यानी कि अ, बदल की बादल की गरज, सॉरी बदल बोल रही हूँ, बादल की गरज। कभी कभी आपके साथ भी होता हुआ गलत प्रोनाउंस हो जाता है हिंदी में, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ वाई हो तो ओ वाई को ओई या फिर ओए दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कौन सा तरीका सही है, दोनों ही सही है। आप किसी भी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे बॉय, आप इसे बॉय भी पढ़ सकते हैं, बॉय भी पढ़ सकते हैं, दोनों राइट है। बॉय यानी कि लड़का, ओके। जैसे टॉय, टॉय यानी कि खिलौना, जॉय यानी कि आनंद, कॉय यानी कि कम बोलने वाला, एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय जो फैक्ट्री में काम करते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ आर हो तो ओ आर को सिर्फ रा पढ़ें, आ का साउंड भी ना रखें। एक्टर, एक्टर में आप देख रहे हैं ओ आर है, ज़्यादातर ओ आर टी के बाद आता है, ये भी याद रखिएगा। अगर लिखने में समझना चाहते हैं तो टी के बाद ओ आर ज़रूर लिखिएगा, ई आर या ए आर मत लिखिएगा। तो एक्टर में आपने देखा ओ आर को हम क्या पढ़ रहे हैं, रा पढ़ रहे हैं। वैसे तो अर का साउंड है लेकिन पढ़ेंगे सिर्फ रा। एक्टर यानी कि अभिनेता। डॉक्टर हो गया, फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया, मोटर हो गया। अच्छे से समझ लीजिए किस किस को कैसे पढ़ना है। अब यदि किसी वर्ड में यू ई एक साथ हो तो या तो उसको ऊ पढ़ेंगे या यू पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा भाई कब ऊ पढ़ना है कब यू पढ़ना है। तो ये कुछ ही वर्ड मीनिंग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, तो टेंशन मत लीजिए। ऊ जब पढ़ते हैं जब एल या आर के बाद होगा, ये ठीक है। और बाकी सब में आपको यू पढ़ना है। जैसे एल के बाद आपको यू दिख रहा है, यू ई, तो आप इसे ऊ पढ़ें, ठीक है। जैसे ब्लू, ब्लू यानी कि नीला, ठीक है। इसके बाद जैसे ट्रू में आप देख रहे हैं आर के बाद है, तो मैंने बोला आर और एल के बाद ऊ पढ़ें। जैसे ट्रू यानी कि सच्चा, क्लू यानी कि संकेत, आर आर्ग्यू यानी कि बहस करना। अब जैसे जब किसी वर्ड में यू आई हो तो यू आई को आई या ई पढ़ते हैं, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए यू आई एक तो बहुत ही कम वर्ड मीनिंग होती है और यही टोटल वर्ड मीनिंग है, याद कर लीजिएगा। विल्ड, इसमें यू आई को ई पढ़ रहे हैं। बिल्ड यानी कि बनाना या निर्माण करना। गिल्ट गिटार, और गाइड वाइड, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक एक को समझने के लिए आपको अच्छे से समझने के लिए एक एक रूल्स को लिख के याद करना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगी। अब आगे जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में यू आर एक साथ हो तो आप उसे र पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा जब भी यू आर साथ में हो तो आप उसे र पढ़ें। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सी यू आर ई डी, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, कर्ड। सी को का पढ़ा, आर को रा पढ़ा, डी को डा पढ़ा। कर्ड का मतलब होता है दही, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। और यहाँ पर जो आ है ना उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जैसे नर से एन को ना पढ़ रहे हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं, एस को सा पढ़ रहे हैं, और लास्ट वाले ई को भी नहीं पढ़ना है। नर्स को नर्स बोलते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। हर्ट यानी कि चोट पहुंचाना, टर्न यानी कि मोड़ना, बर्न यानी कि जलना या फिर जलाना। तो इसको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं। देखिए अच्छे से समझने के लिए आपको ध्यान से सुनना होगा, और अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब किसी वर्ड में यू आर ई एक साथ हो तो उसे और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं। यानी कि यू तो साइलेंट है, ई भी साइलेंट रहेगा, तो सिर्फ आपको आर को रॉ पढ़ना है। जैसे नेचर, एन को ना पढ़ा, ए को ए पढ़ा, टी को हमेशा चा पढ़ेगा। अगर टी के साथ यू आर ई होगा तो आपको टी यू आर ई को चर पढ़ना है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पर भी टी यू आर ई साथ में होगा तो टी को चा पढ़ेंगे, आर को रा पढ़ेंगे, ठीक है। नेचर यानी कि प्रकृति, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। आप जैसे कि फ्यूचर,
इसमें एफ को वा पढ़ते हैं, यू को यू पढ़ेंगे, याद रखिएगा। अगर बीच में यू होगा तो कुछ जगह यू को यू पढ़ते हैं, और जैसे फ्यूचर में यू को यू पढ़ रहे हैं और TURE को चर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चर पढ़ रहे हैं। इसमें आ गया कि फ्यूचर इसे पढ़ना है, फ्यूचर यानी कि भविष्य, लेक्चर हो गया, कल्चर हो गया और फीचर हो गया। तो इसको अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा। कहीं पर भी URE होगा तो उसे रा पढ़ेंगे और TURE को चर पढ़ते हैं। तो ये आपको याद करना है, समझ लिया कि TURE को चर पढ़ना है। तो सभी में TURE को हम चर ही पढ़ रहे हैं और यहाँ पर लिखा भी है तो आप इसे समझ सकते हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब किसी वर्ड में UY हो और दोनों एक साथ हो तो उसे आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आई। अगर UY कहीं पर भी होगा तो UY को आई पढ़ेंगे। इसको याद रखना है। जैसे BUY, तो वी को वा पढ़ रहे हैं और UY को आई पढ़ रहे हैं। जैसे वाई यानी कि खरीदना, वाई का मतलब क्या होता है? खरीदना। मैंने आपको एक रूल्स भी बताया था, उसको मैं बाद में बताऊंगी। अभी यहाँ पर याद रखिए कि UY को आई पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे वाई हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि UY को आई पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसे वाई पढ़ रहे हैं। वाई यानी कि खरीदना, ये समझ गए। इसी तरीके से गाय यानी कि लड़का, गाय यानी कि लड़का। इसी तरीके से वायर यानी कि खरीदार, खरीदार होते हैं उसे वायर बोलते हैं। जो चीज़ों को खरीदने वाला है उसे वायर पढ़ा जाएगा। अब चलिए